सो फाइनली हम चलते हैं अपने दराज पाकिस्तान अकाउंट साइनअप की तरफ, सेलर अकाउंट साइनअप की तरफ, कि इसमें हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने जो है प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे फोकस करके देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर आपने वहाँ मिस्टेक कर दी तो आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल वेस्ट हो जाएगा और वो नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले अपना नंबर ऐड करेंगे, हमारे नंबर पे कोड आएगा, देन हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा, वो हमारा मेन ऑप्शन होगा जिसमें हमने सेलेक्ट करना होगा बिजनेस और इंडिविजुअल। हम दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, देन ईमेल ऐड करेंगे। हम दोनों सैलरी पे अकाउंट साइन अप करेंगे, सीएनआईसी वाइज और एनटीएन वाइज, ताकि आपकी जो टर्म है आपको वो क्लियर हो जाए, वो आपके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि ये दो पार्ट्स हैं जो दोनों इंडिविजुअल में और आपका कंपनी में डिफरेंट होते हैं, और हम दोनों पे काम करेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम दराज सेलर सेंटर पे लॉगिन किस तरह कर सकते हैं या किस तरह दराज के पेज पे लैंड कर सकते हैं। तो हमने गूगल पे सर्च करना है दराज सेलर सेंटर, देन हमारे पास एक टैब आ जाती है, एक ऑप्शन आ जाता है दराज.pk की तरफ से कि सेलिंग ऑन दराज एक्सटेंड योर बिजनेस। हमने क्लिक किया स्टार्ट सेलिंग, तो हम जो है दराज के सेलर सेंटर पे जो है लैंड हो चुके हैं अभी करंटली। और आप देख सकते हैं यहाँ सेलर सेंटर .daraz.pk, आप डायरेक्ट इस लिंक से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। हमने क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है और हमने अपना फ़ोन नंबर इसमें ऐड ऑन करना है। हम यहाँ पर आ जाते हैं फ़ोन नंबर पे, साइन अप एज अ दराज सेलर। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे अपना पेस्ट करना है। मोबाइल नंबर पेस्ट करने का तरीका ये है कि जो ज़ीरो के बाद हमारे डिजिट हैं हमने वो ऐड करने हैं, क्योंकि वो कोड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। ज़ीरो इज़ स्टैंड फॉर +92 या 0092। सेंड OTP, इस जो नंबर हमने यहाँ ऐड किया है उस पर OTP आएगा। ठीक है, इससे पहले एक इस पे OTP आएगा। अगर तो आपका नंबर रजिस्टर्ड ऑलरेडी होगा उस पर OTP नहीं जाएगा और वो आपको दे देगा द यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम यहाँ पे करते हैं सेंड OTP वाया व्हाट्सएप। देन एक ये छोटा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि आपको एक बटरफ्लाई रिफ्लेक्ट होगी, हमने हो गई, हमने इस पर क्लिक कर दिया और मेरे पास यहाँ व्हाट्सएप ओपन है। व्हाट्सएप पे चेक कर लेते हैं, कोड आ चुका होगा व्हाट्सएप पे, ये आपको दिख रहा है दराज की जानिब से कोड आ चुका है, बट ये सिस्टम में मुझे यहाँ अभी शो नहीं हो रहा। तो हम इसको जो है थोड़ा सा टाइम देते हैं सिस्टम पे शो होने के लिए। अच्छा जी, तो कोड हमारे पास आ चुका है। अब हम इसमें कोड ऐड ऑन कर रहे हैं। कोड हमारा है 276070। अब पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। पासवर्ड हमने इस तरीके से रखना है, पासवर्ड का क्राइटेरिया आ जाता है कि एटलीस्ट एक नंबर आपने ऐड करना है, सिंबल ऐड करना है और कैरेक्टर ऐड करना है। तो कैपिटल E ऐड कर दिया, COM, कैपिटल D ऐड कर दिया, YNO@2025। तो ये हमारा जो है क्राइटेरिया फुलफ़िल कर गया, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। रेफरल कोड में आपने ECOMDYNO, रेफरल कोड से आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके किस हाई प्रायोरिटी पे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे बैकएंड की तरफ से इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है आपको किस उस पर साइन अप करना है। ये बेसिकली एक क्लाइंट का अकाउंट है, आप लोगों को लाइव दिखाना था। बिज़नेस पे साइन अप करना है, बिज़नेस पे सेलेक्ट किया। अच्छा, ये जो अकाउंट टाइप की डिटेल है ये चेंज नहीं होती। अगर आपने एक दफ़ा सेट कर लिया बिज़नेस तो वो बिज़नेस पे ही कंटिन्यू होगा। अगर आपने सेट कर लिया कि इसको इंडिविजुअल पे लेके जाना है तो ये था पर्सनल पे सेलेक्ट होगा। मगर इसका तरीका ये है कि अगर आपको NIC के अगेंस्ट जाना है तो आप पर्सनल पे जाएंगे, NTN के अगेंस्ट जाना है तो आप इसको बिज़नेस पे लेके जाएंगे। ठीक है, ईमेल ऐड करने का ऑप्शन आया, यहाँ पर हमने ईमेल ऐड कर दी। स्टोर नेम का हमारे पास ऑप्शन आया, हमने इसका स्टोर नेम ऐड करना है। अब ये बेसिकली एक ब्रांड है प्रॉपर, उसको हमने ऑन बोर्ड किया है। साइन अप पे गए, नेक्स्ट पे गए। अब इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस किस तरीके से ऐड होगा? अच्छा, एड्रेस से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि हमने जो है ऑप्शन सेलेक्ट किया था वहाँ पर बिज़नेस का। ठीक है, तो बिज़नेस में हमारे पास ID एंड बैंक की कुछ डिटेल आती है, वो इस तरह है कि ये आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल स्टैंड फॉर पर्सनल, कॉर्पोरेट स्टैंड फॉर बिजनेस। ऐड पे गए हम। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटेल इस तरह आ रही है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम डिटेल ऐड नहीं की है तो यहाँ से ये चेंजेबल है, कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम ऐड हो गई तो देन ये चेंजेबल नहीं है। ठीक है, एड्रेस, बिज़नेस एड्रेस, जब आप एड्रेस वाली टैब में ऐड करेंगे तो वो आपका एड्रेस डिटेक्ट कर लेगा। बिज़नेस डिटेल में आपने जो है अपना यहाँ पर NTN ऐड करना है। NTN सर्टिफिकेट कुछ इस तरह दिखता है आपका। ठीक है, जो कि आपका उससे FBR से रजिस्टर्ड होता है। अपनी कंपनी का लीगल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, देन चेक बुक की पिक्चर, जो आपका ये चेक होता है नॉर्मल, उसकी पिक्चर आपने ऐड कर दी है।
अपना अकाउंट का टाइटल ऐड करना है, बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है, IBAN, बैंक नेम, बैंक कोड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, ब्रांच नंबर। आपको फील्ड डिटेल भी दिखा देता हूँ कि ये फील्ड कैसे हुई होती है। ये आप देख सकते हैं, एक अकाउंट है हमारा कंपनी का, ठीक है। अब इस पे देखते हैं क्या NTN है भाई, NTN नंबर ये रहा, कंपनी नेम ईकॉम डाइनो, कंपनी के नाम पे अकाउंट बनाया तो हमने कंपनी का लीगल नेम लिखा ईकॉम डाइनो, जो कि यहाँ पे मेंशन है। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा होता है NTN नंबर, सेकंड पे आप देख रहे हैं फर्स्ट CNIC, देन आपके पास रेफरेंस नंबर में ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, देन आपके पास आ जाती है चेक। अब हम चेक को समझते हैं, चेक को देखते हैं। ये अकाउंट टाइटल है ईकॉम डाइनो, यहाँ हमने बैंक अकाउंट नेम में ईकॉम डाइनो लिख दिया, अकाउंट नेम अकाउंट टाइटल एक ही चीज़ है। अकाउंट नंबर हमने प्रॉपर तरीके से कॉपी पेस्ट किया, IBAN चेक पे यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया, मीज़ान बैंक ऐड किया, कोड उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया सिस्टम ने, ठीक हो गया। अब तो ये एक ऑप्शन है कि अगर हमने बिज़नेस सेलेक्ट किया है तो हमारे पास जो अपलोड बिजनेस डॉक्यूमेंट है वो डिटेल ये आ रही है, और बैंक डिटेल नीचे आ रही है जो देख ली। अगर हम पर्सनल सेलेक्ट करते हैं तो बैंक डिटेल्स का ऑप्शन सेम रहता है, ठीक है। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो है, अगर आपने लीगल नेम ईकॉम डाइनो ऐड किया है तो आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है या बैंक अकाउंट का टाइटल है वो सेम एज़ पर आपकी कंपनी ईकॉम डाइनो हो, ठीक है। अब अगर हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है तो हमारे पास ये इंटरफेस कैसे आएगा, ये आपको एक टेस्ट अकाउंट पर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ हमने सेलेक्ट किया पर्सनल, यहाँ हम अपनी एक ईमेल ऐड कर लेते हैं, darazecomdino@gmail.com। और अगर हम NIC पे ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास ये ऐड के ऑप्शन पे गए और पर्सनल पे कुछ इस तरह डिटेल आती है, अपलोड योर ID। यहाँ आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट पिक्चर ऐड करनी होती है, देन आपने अपने ID कार्ड की बैक पिक्चर ऐड करनी है, नॉर्मल PNG फाइल में आप ऐड कर सकते हैं। नेम ऑन ID कार्ड, अगर आपका ID कार्ड पे नेम है, फ्रंट नेम जो मेन नेम होता है, फर्स्ट नेम MUHAMMAD मोहम्मद LUQMN मोहम्मद लुकमान, तो आपने ये लिख दिया। आपका CNIC नंबर होता है वो लिखेंगे। चेक का प्रोसीजर सेम है, आपने अपलोड करनी है चेक की पिक्चर, उसमें आपका जो अकाउंट टाइटल आएगा वो मोहम्मद लुकमान ही आना चाहिए, क्योंकि जो आपके NIC पे नेम है सेम एज पर आपका अकाउंट टाइटल होना चाहिए। फिर अकाउंट नंबर, तो ये आपका एक प्रोसीजर ये है। देन हम अपने अकाउंट पे आ जाते हैं, एड्रेस ऐड करना है हमने, फर्स्ट स्टेप हम क्लियर कर चुके थे। ईमेल हमारा ये कि भाई सक्सेसफुली एडिड। एड्रेस पे आएंगे, क्विकली एड्रेस ऐड करेंगे, एड्रेस की डिटेल हमें यहाँ पे दिखा रहा है। हमने अपने जो है डिस्ट्रिक्ट और रीजन सेलेक्ट करना है, हमारा एड्रेस हमारे पास ऐड ऑन हो जाएगा। हम आगे स्टेप पे जा सकते हैं, यहाँ पे भी चेकलिस्ट आ जाएगी। बैंक ID सेलेक्ट करेंगे, देन आपका अकाउंट जो है दराज की वेरिफिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि अकाउंट वेरीफाई हो गया, दराज की जानिब से लाइव हो गया, उसके दो तरीके हैं। सेटिंग में हम यहाँ से आते हैं, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है प्रोफाइल। प्रोफाइल में हमें एक स्टोर URL दिया गया है, मैं स्टोर URL को कॉपी पेस्ट करूँगा। अभी मेरे अकाउंट पे ये इनवैलिड शॉप का एरर आ रहा है, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो मेरा थर्ड ऑप्शन है इसके नीचे अभी लिखा हुआ आ रहा है ID ऐड करने का। जब मैं ID ऐड कर लूँगा तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी और वेरीफाई हो जाएगा, तो उस पर कुछ इस तरह ऑप्शन आ रहा होगा जो हम यहाँ देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन वेरीफाइड, योर स्टोर इज़ नाउ एक्टिव एंड लाइव ऑन लज़ादा, क्योंकि दराज जो है बेसिकली लज़ादा पोर्टल से इंटीग्रेट है, तो वो अब लज़ादा को कंसिडर करता है। फिर हमें आगे ऑप्शन देता है कि प्लीज़ अपलोड योर फर्स्ट SKU एंड स्टार्ट सेलिंग, वो हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले हम एक और चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसा कि आपने देखा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें जब भी अपने व्हाट्सएप पे कोड दराज की तरफ से जनरेट करवाना है तो हमें एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमारे पास फ़ोन अवेलेबल हो या जहाँ कोड आ रहा है वो पर्सन अवेलेबल हो, ताकि विद इन अ मिनट हम कोड को इंटीग्रेट कर सकें, क्योंकि कोड थोड़ी ही देर के लिए आता है और वो वेरी सून एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह सेम प्रोसीजर ईमेल पे आने वाले कोड का भी है। स्टोर नेम में भी ध्यान रखना है, जैसा कि बताया, स्टोर नेम को प्रॉपर तरीके से ऐड ऑन करना है। ऑन टाइम कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में फिर मसले मसाइल आते हैं, चीज़ें सही नहीं होती, लोग बाद में इस पर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ पहले कर ली होती है, ऐसे हो गया होता। तो इन सब चीज़ों को आपने जो है कंप्लीटली क्लियरली उस पर चलना है। इसीलिए आपको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक शॉर्ट वीडियो में दी जा रही है।